क्या मैं रैंकर बन सकता हूँ? क्या मेरे पास अभी इतना टाइम है कि मैं वापस से अपने आप को उठा के फेलियर से आगे लेके जा सकता हूँ? क्या अब इतना टाइम बचा ही नहीं है कि मैं पास भी हो सकता हूँ कि नहीं? क्या मेरे दोस्त आगे निकल जाएँगे, मैं नहीं निकल पाऊँगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी हैं, मुझे पता है। और आप भी सोच रहे हो कि इनका जवाब क्या है? मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट में। किस्मत कोई अपनी लिखवा के नहीं आता, किसी को अपनी पता नहीं है। लेकिन मेहनत पर सिर्फ़ खुद अपना ही कंट्रोल है। तो अगर आप अपनी मेहनत से अगले आने वाले 7 दिन तक कड़ी तपस्या में, पढ़ाई में लीन हो जाओ, ठीक है? कि आपको इसके अलावा और कुछ भी ना दिखाई दे मतलब अर्जुन को जैसे निशाना साधना था, तो आपने साध लिया है कि भैया ये 6 पेपर में मेरे को पास होके ही दिखाना है और रैंक लानी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपकी किस्मत में नहीं भी होगा ना, तो वो आपको मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद किया है। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी अपनी किस्मत बदल सकता है और इस बात का जीता जागता सबूत आपके सामने बैठा है। ऑल इंडिया रैंक 42 इन सीए इंटरमीडिएट, ऑल इंडिया रैंक 43 इन सीएस एग्जीक्यूटिव। बीमार था उस टाइम में, मलेरिया था मेरे को, लेकिन उसके बावजूद मैंने ठोका। क्यों? क्योंकि विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि करना है तो करना है। क्योंकि एक बात याद रखो सर, अगर आप नहीं कर पाए तो हो सकता है आपके सामने लोग आपको ये बोल देंगे कि हाँ यार, ठीक है यार, नहीं हुआ, कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा। लेकिन पता है आपके पीछे-पीछे क्या बोलेंगे? दिन भर बैठ के फ़ोन खींचता रहता था, इसी वजह से नहीं हुआ। बाहर घूमता रहता था, इसी वजह से नहीं हुआ। ठीक है? दुनिया बहुत ही कठोर है, बहुत कठोर है। ठीक है? देर नहीं लगती, आके गले में फेलियर का मेडल टाँग के चले जाएँगे कि तुम भैया तुम नहीं कर पाए। लेकिन अगर करना है, तो बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि अगले ये जो कुछ दिन बाकी हैं, इसमें आपका फ़ोकस अपनी चीज़ से हटना नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है पता है? प्रिपरेशन शुरुआत से लेके एंड तक बहुत अच्छी रहती है। ये जो लास्ट के 7-8 दिन है ना, इसी में बच्चा गड़बड़ कर देता है। क्योंकि इसमें वो क्या हो जाता है कंप्लेसेंट हो जाता है कि हाँ भैया अब इतना दिन कर लिया, ये तो हो ही जाएगा। और ये जब वो सोचता है ना कि ये तो हो ही जाएगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हो ही जाएगा, हो गया में बहुत फ़र्क होता है। ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है कि हो ही जाएगा और हो गया में। ठीक है? तो अगर आपको हो गया तक पहुँचना है, ठीक है? तो भैया अगले 7 दिन तक भी आपको अर्जुन की जैसे मछली की आँख दिख रही थी, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक ही फ़ोकस होना चाहिए। हमको सीए इंटर क्लियर करना है, ठीक है? और आपको सीए इंटर क्लियर करने के लिए आपके लिए ऑलरेडी मेरी सीरीज़ चल रही है लॉ की, जिसमें मैंने आपको टॉप क्वेश्चन्स दे दिए। ऐसे ही मैंने ऑडिट के भी आपको 80 टॉप क्वेश्चन्स दे दिए हैं। आप वो करो और साथ ही साथ अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो और आपको ये पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ पेपर हमेशा ईज़ी होता है, पेपर हमेशा मटीरियल से होता है। अगर आप मटीरियल को थ्रू एंड थ्रू कर लोगे, तो एआईआर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगले 7-8 दिन के लिए अगर मन करे कभी भी गिव अप करने का, तो याद रखना मम्मी-पापा का चेहरा सामने चिपका के रखना, कभी दोबारा मन नहीं करेगा। अब ये तो उन बच्चों के लिए हो गया जो हमारे सितंबर वाले बच्चे हैं। जो जनवरी वाले बच्चे हैं वो, बेटा जैसे ही सितंबर का एग्ज़ाम खत्म होगा आपके लिए एकदम डिटेल्ड रिवीजन सीरीज़ शुरू हो जाएगी। 15 तारीख को फाउंडेशन का एग्ज़ाम खत्म है, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा लॉ का खत्म होने के बाद। 16 तारीख से मैं आपका शुरू कर दूँगा इंटर पर 3 डेज़ अ वीक करके पूरा रिविज़नरी सीरीज़ फॉर जनवरी 2025 अटेम्प्ट। और उसके बाद जो अब मई वाले बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं सर हमारे लिए क्या? बच्चों आपके पास है और इतना बढ़िया मौका 50% ऑफ में सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन 28 अगस्त तक ये सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा इसी प्राइस पर। ₹23,250 मात्र ₹23,250 में आप योद्धा बैच के बेहतरीन टीचर्स मैं पढ़ाऊँगा लॉ एंड ऑडिट, किशन सर पढ़ाएँगे आपको टैक्स और एसएम, आदि सर पढ़ाएँगे आपको कॉस्ट और एफएम और हमारे कालरा सर आपको पढ़ाएँगे पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी। अगर आप ऐसे टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं, तो आज के आज अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर आइए। ₹23,250 दीजिए, 9 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उठा लीजिए आज ही। विद बुक्स पढ़िए, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ करिए। 6 एआईआर मई 24 में लाए थे, नेक्स्ट कैन बी यू। ऑल द बेस्ट, डू वेल। और एक छोटी-सी बात मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है? एक छोटी-सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। बच्चे यहाँ पर ये पूछते हैं कि सर ये जो इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ है, ये इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ हमें कैसे मदद करेगी? मैं एकदम छोटा-सा एक आपको एक सवाल का जवाब दूँगा, एकदम छोटा-सा। आप लोग 11th-12th में कभी फेल नहीं हुए। सीए के कोर्स में क्यों होते हो? रीज़न है,
11th-12th में ना आपको एक-एक सब्जेक्ट का कम से कम 4 बार एग्ज़ाम होता है विथ फुल सिलेबस, इसलिए आप कभी फेल नहीं होते, ठीक है? लेकिन जब आप यही चीज़ सीए में आते हो, तो आप सोचते हो कि हम एक बार लिखेंगे 6 महीना में और ऐसा लिखेंगे कि मतलब एकदम आग लग जाएगी, वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ आपको ये अवेयर करती हैं कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो गई हैं और आपको प्रिपेयर करती हैं फॉर अ बेटर टुमारो। ठीक है? फॉर अ बेटर वे टू प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन, आपको वो भी समझ में आता है क्योंकि सब हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर्स ही आपके ये सारे पेपर सेट करते हैं, सो दे एग्जैक्टली नो व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम एंड द वे इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड। सो आइए आइकॉनिक ज्वाइन करिए। सिर्फ मे वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, May 25 वाले बच्चों को। और जो Jan 25 वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी अगर अभी अब तक अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की, आप आइए प्लेटफॉर्म पर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के 1.5x में अपना जल्दी-जल्दी सिलेबस कंप्लीट करिए और डाउट्स पूछने के लिए तो मैं हमेशा ही यहाँ पर बैठा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बी द नेक्स्ट रैंकर, ऑल द बेस्ट।